नमस्कार मित्रों, माँ सुखदेव गुरुकुल परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सातत्यता या अविरलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई आदर्श द्रव किसी भी नली में धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा द्रव के प्रवाह के वेग का गुणनफल नियत होता है। अर्थात यदि किसी स्थान पर नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a हो और उस स्थान पर द्रव के प्रवाह का वेग भी हो तो a गुणे v बराबर नियतांक। ठीक है, अब समझते हैं जरा ये सिद्धांत कहना क्या चाहता है। अगर कोई नली है, मान लेते हैं ये नली है जिसके दो सिरे हैं x और y और जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग है। x का जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं a1 है जो बड़ा है और y का a2 है जो छोटा है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि अगर x पर हम देखें तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और यहाँ पर इसका वेग क्या है, v1 है। इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, a1 गुणे v1 बराबर होगा y पर इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a2 और y पर इस द्रव के प्रवाह का वेग v2 के गुणनफल के। ये सिद्धांत क्या कह रहा है कि किसी भी स्थान पर, ये प्रत्येक स्थान पर, चाहे जो स्थान ले ले, चाहे तीसरा स्थान कहीं आप ले लीजिए, वहां पर उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और वहां पर द्रव के वेग का गुणनफल हमेशा नियत होगा। मतलब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल बड़ा था तो वेग v1 था, v1 छोटा था। क्षेत्रफल छोटा हो गया, क्षेत्रफल a1 से क्या हो गया, a2 हो गया, छोटा हो गया तो वेग v1 कम था, वेग बढ़ के क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे समझते हैं हम कि अगर मान लेते हैं क्षेत्रफल 10 था, क्षेत्रफल क्या था, 10 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर था, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था या 10 इकाई वर्ग था। और यहाँ पे जो वेग था इसका, ये क्या था, इसका वेग था, मान लेते हैं 5 इकाई पर सेकेंड था, कुछ भी था, 5 इकाई था। ठीक है ना, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, 5 इकाई था। तो यहाँ पर इसका a1 मतलब 10 और v1 मतलब 5, 10 गुणे 5 मतलब क्या हो गया, 50 हो गया। अब यहाँ पर गए, इसका जो एरिया था a1 से a2 मतलब 10 से घट के मान लेते हैं हम लोग 5 हो गया। अगर ये 10 से घट के 5 हो गया, ठीक है, तो इसका जो वेग है वो जाहिर है कि ये बढ़ के 10 होगा, ताकि इसके 5 गुणे 10 50 ही हो, 10 गुणे 5 50 ही हो। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये चीज हमको प्रूफ करनी है। कुल मिलाकर अगर ये चीज प्रूफ हो जाती है, इसका मतलब सातत्यता या अविरलता का सिद्धांत सही है। ठीक, अब मान लेते हैं हम लोग कि एक नली है और जिसके दो सिरे हैं x और y। x सिरे का क्षेत्रफल a1 है और यहाँ पर द्रव का वेग v1 है, y सिरे का क्षेत्रफल a2 है और यहाँ पर द्रव का वेग v2 है। और द्रव का जो घनत्व है, इस द्रव का जो घनत्व है वो रो है। इसकी डेंसिटी क्या है, लिक्विड की रो है, इसकी डेंसिटी है रो। ठीक ना, अब याद रखिएगा आप लोग। प्रूफ हम लोग देखते हैं कि 1 सेकेंड में द्रव कितना इसमें प्रवेश कर रहा है। जरा एक चीज समझो कि अगर ये कोई पाइप है, ठीक है, ये कोई पाइप है और इसमें एक द्रव प्रवाहित हो रहा है, लिक्विड है, जिसका वेग है 1 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब यहां से जो लिक्विड जाएगा वह 1 सेकेंड में कितनी दूर जाएगा, 1 मीटर जाएगा। ठीक है, अगर इसका वेग 2 मीटर पर सेकेंड होता तो 2 मीटर पर सेकेंड मतलब पर सेकेंड कितना जाएगा, 2 मीटर जाएगा। तो कितना दूर जाएगा लिक्विड, 2 मीटर तक जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 3 मीटर पर सेकेंड होता तो 1 सेकेंड में कितनी दूर जाता लिक्विड, 3 मीटर जाता। अगर इसका वेग v1 है, v1 मीटर पर सेकेंड मान लो या v1 है, तो 1 सेकेंड में कितनी दूर जाएगा, v1 जाएगा। मान लेते हैं यहां से यहां तक गया और ये पूरी लंबाई क्या हो गई इसकी, v1। ठीक ना, तो पानी है, पानी नहीं, द्रव है, लिक्विड है, ये इस पाइप में गया है। पाइप में जितना द्रव गया है 1 सेकेंड में, मान लेते हैं इतनी दूर तक गया। अब द्रव का आयतन कितना है, जो इस पाइप का आयतन होगा, क्योंकि ये पाइप क्या है, बेलनाकार है, तो जो इस बेलन का आयतन होगा वही 1 सेकेंड में प्रवेश किए हुए द्रव का आयतन होगा। इसका आयतन कितना हो जाएगा भाई, एक a1 है, इसका एरिया क्या है, a1 है, और कितनी दूर तक गया, v1। देखो एरिया a1 है, अब 1 सेकेंड में कितनी दूर तक गया,
v1 दूरी तक गया, मान लेते हैं यहां तक v1 है, तो जितना पानी अंदर है उसका आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन, यही इसका आयतन होगा, बेलन का आयतन कितना होगा a1 गुणे v1, मतलब आधार का क्षेत्रफल गुणे बेलन की लंबाई या ऊंचाई जो भी कहो, आधार का क्षेत्रफल क्या है a1 है, और कितनी दूर जा रहा है, v1 दूर जा रहा है, a1 गुणे v1, मतलब बेलन की लंबाई या ऊंचाई v1 है, तो बेलन का आयतन कितना हो गया a1 गुणे v1, मतलब 1 सेकेंड में पाइप में प्रवेश किए हुए द्रव का आयतन कितना हो गया a1 गुणे v1, ठीक है ना। चलिए हम लिखते हैं इसको, इस चीज को लिख लेते हैं कि 1 सेकेंड में x सिरे से, 1 सेकेंड में x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन कितना हो जाएगा भाई, a1 गुणे v1, समझ में आई बात, ठीक। अच्छा, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, घनत्व बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यही ना। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम यहां से द्रव्यमान निकालें तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा भाई, आयतन इधर चला आएगा, घनत्व गुणे आयतन, कोई दिक्कत। चलो, अगर जो पानी प्रवेश, सॉरी पानी में बार बार बोल रहा हूं, जो द्रव इसमें प्रवेश किया है उसका आयतन कितना है, 1 सेकेंड में प्रवेश किए हुए द्रव का आयतन कितना है, a1 गुणे v1, जितना द्रव प्रवेश किया है उसका द्रव्यमान कितना है निकाल लीजिए, ठीक है। तो वही चीज हम फिर लिखेंगे, 1 सेकेंड में x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान कितना हो जाएगा भाई, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन, घनत्व कितना है द्रव का, रो गुणे आयतन कितना है, a1 गुणे v1, अभी आयतन निकाले हैं हम लोग, a1 गुणे v1, ठीक है। अब देखिए जरा कि ये हमने एक मिटा दे रहे हैं, अच्छा इसको जरा देखिए, हमने एक पाइप बना रखी थी, ठीक है ना, a1 था इसका, सॉरी थोड़ा सा बड़ा मैं बना दे रहा हूं, इसका एरिया क्या था, a1 था, और ये कितनी दूर गया था, यहां से यहां तक द्रव पहुंच गया था v1 दूरी तक, ठीक है ना, तो इसका आयतन कितना हो गया, a1 गुणे v1, 1 सेकेंड में इतना प्रवेश किया है। अब हम 1 सेकेंड के लिए फिर पानी, सॉरी 1 सेकेंड के लिए फिर द्रव को चालू करें, शुरू करें, हम 1 सेकेंड और द्रव इसमें प्रवाहित करें, तो 1 सेकेंड में पीछे वाला द्रव यहां तक आएगा, और पाइप मान लेते हैं बड़ी थी, ठीक है ना, यहां पर हमने रोक रखा है। अब 1 सेकेंड के लिए फिर हम इसको खोलते हैं, तो 1 सेकेंड में फिर से पानी इतनी दूर, द्रव इतनी दूर आएगा, 1 सेकेंड में ये पूरा इतना अंदर आएगा, इसका मतलब 1 सेकेंड में जितना द्रव इसमें था वो बाहर भी निकल जाएगा। अगर ये x सिरा है, ये y सिरा है, एक बार हमने इसमें द्रव प्रवाहित किया तो 1 सेकेंड में यहां तक आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फिर 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करेंगे द्रव, अब फिर 1 सेकेंड में द्रव यहां से यहां तक आएगा, तो ये जो पहले से इसमें द्रव है 1 सेकेंड में पूरा बाहर हो जाएगा, तो 1 सेकेंड में y सिरे से निकलने वाले द्रव का आयतन निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहां लिखते हैं अब 1 सेकेंड में y सिरे से निकलने वाले द्रव का आयतन, वॉल्यूम कितना निकलेगा, 1 सेकेंड में निकलेगा भी तो इतना, आधार का क्षेत्रफल, अब v2 वेग है यहाँ पर, तो 1 सेकेंड में कितनी दूर जाएगा, v2 दूरी तक जाएगा, तो 1 सेकेंड में निकलने वाले द्रव का आयतन क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल a2 गुणे कितनी दूरी तक जाएगा, v2 दूरी तक जाएगा बेलन ना, तो a2 गुणे v2, ठीक। अब देखो हम यही चीज फिर से लिख सकते हैं, 1 सेकेंड में y सिरे से
प्रवेश करने वाले, बहुत आसान है, द्रव का द्रव्यमान निकाल लो, क्या हो जाएगा, रो घनत्व गुणे आयतन, घनत्व क्या है रो, आयतन क्या है A2 गुणे V2। ठीक है, हमको क्या मिल गया, 1 सेकेंड में द्रव x सिरे से प्रवेश करने वाला द्रव और 1 सेकेंड में y सिरे से निकलने वाला द्रव। अच्छा जरा बताइए कि 1 सेकेंड में x सिरे से जितना इसमें प्रवेश किया था, दोबारा हम जब शुरू किए तो 1 सेकेंड में उतना फिर प्रवेश किया, अब मतलब उतना ही 1 सेकेंड में बाहर निकला। तो 1 सेकेंड में जितना द्रव यहां से प्रवेश कर रहा है, जितना द्रव्यमान द्रव का, उतना ही y सिरे से 1 सेकेंड में निकल जा रहा है। बात क्लियर है? क्या क्लियर है कि 1 सेकेंड में x सिरे से जितना द्रव का द्रव्यमान इंटर करेगा पाइप में, y सिरे से उतने द्रव का द्रव्यमान बाहर निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं बता 1 सेकेंड में x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान बराबर होगा 1 सेकेंड में y सिरे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान। इसका मतलब हम कह सकते हैं, ऊपर देखते हैं कि 1 सेकेंड में कितना प्रवेश कर रहा है, रो A1 V1 बराबर रो A2 V2, रो से रो कैंसिल, अतः A1 गुणे V1 बराबर A2 गुणे V2। इसका मतलब क्या हो गया, अतः A गुणे V बराबर नियतांक, A1 गुणे V1 बराबर A2 गुणे V2। कोई और पॉइंट लेते तो A3 V3, A4 V4, A5 V5, ऑनवर्ड ऐसे चलते जाते ना। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और वहां पर द्रव के प्रवाह का वेग हमेशा क्या होगा, उनका गुणनफल नियत होगा या नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब देखिए यहां से एक चीज समझ में आती है, इससे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। क्या निकलते हैं? अगर हम ऊपर वाले इसको देखें इक्वेशन को, A1 V1 बराबर क्या है, A2 V2 है। देखो A1 अपान A2 कर दें हम तो क्या हो जाएगा, V2 अपान V1। तो एक चीज हम कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वेलासिटी के विलोमानुपाती है, या हम क्या कह सकते हैं कि जो वेलासिटी है, द्रव का वेग है, वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विलोमानुपाती है। मतलब कि अगर क्षेत्रफल बड़ा होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा होगा तो वेग वहां पे कम हो जाएगा, और अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा तो वहां पे वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। दूसरी चीज, दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, कि जहां पर वेग ज्यादा होगा वहां पे दाब कम होगा, और जहां पे वेग कम होगा वहां पे दाब ज्यादा होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक, इसके निष्कर्ष को नंबरिंग कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो यहां से निष्कर्ष करके नंबर 1 ये भी दिखा सकते हैं। नंबर 2 एक क्या दिखा सकते हैं कि जहां पर इसका वेग जहां पर वेग अधिक होगा वहां पे दाब कम होगा, और जहां पे दाब ज्यादा होगा वहां पे वेग कम होगा। ठीक है, तीसरी चीज हम क्या कह सकते हैं, जरा देखिए यहाँ पे ये सब धारा रेखाएं बोली जाती हैं। क्या बोली जाती हैं? धारा रेखाएं। यहाँ पे धारा रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है। मतलब जहां पे धारा रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा होगी वहां पे वेग कम होगा, और यहाँ पे देखिए धारा रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, ये सब धारा रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी कम हो रही है। मतलब जहां पे धारा रेखाओं के बीच की दूरी कम होगी वहां पे वेग अधिक होगा। ये 3 निष्कर्ष हैं। आप लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, नहीं तो प्रूफ तो यहीं पर हो गया आपका। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है जहां से आप धारा रेखीय प्रवाह, आदर्श द्रव और अनुप्रस्थ काट क्या होता है इसको सीख सकते हैं।
धन्यवाद।